I hope you are having good time. So I read this book called Rich Dad Poor Dad. In this video, I will try to summarize what I have learned from this book. First of all, a little info about this book. इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी. रॉबर्ट अमेरिकन ऑथर, बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर हैं. दिस बुक इज अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंस. इस बुक की कंटेंट फॉर्मेट कुछ ऐसी है. बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं. हर एक चैप्टर एक इंपॉर्टेंट लेसन कंटेन करता है. Book starts from introduction, then chapter 1 which has first lesson, after that chapter 2, lesson 2 and so on. Finally 9th chapter के बाद ऑथर के फाइनल थॉट्स का सेक्शन है. इस वीडियो की फॉर्मेटिंग भी कुछ ऐसी रहेगी. मैं हर लेसन को सीरीज वाइज मैनर में समराइज करूंगा. ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स मैं इस बुक में दी गई सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकता, बट आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आए. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. तो बुक की शुरुआत इस सेंटेंस से होती है. Having two dads offered me the choice of contrasting point of view, one of a rich man and one of a poor man. रॉबर्ट कियोसाकी बेसिकली यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके दो फादर हैं. फर्स्ट उनके फ्रेंड माइक के फादर, जिसे रॉबर्ट यानी ऑथर इस बुक में रिच डैड से रेफर करता है. सेकेंड फादर है उसके बायोलॉजिकल फादर, जिसे वो पुअर डैड कहकर बुलाता है. दोनों फादर अपने अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं. रिच डैड बिजनेसमैन होते हैं एंड पुअर डैड गवर्नमेंट स्कूल टीचर होते हैं. रॉबर्ट के दोनों फादर की व्यूज, ओपिनियन, एडवाइसेस एंड एटीट्यूड्स एक दूसरे से बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग थी. फॉर एग्जाम्पल, पुअर डैड बोलते द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल ईवल, तो रिच डैड बोलते द लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल ईवल. Poor dad, I am not interested in money. Money doesn't matter. Rich dad, money is power. Poor dad, I am not rich because I have you kids. तो रिच डैड बोलते हैं the reason I must be rich because I have you kids. इससे हम समझ सकते हैं कि इन जनरल दोनों के एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है. इससे हुआ ये कि रॉबर्ट को दो डिफरेंटली एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स से चीज़ें सीखने को मिली. ऑथर दोनों फादर्स की बातों को सुनकर तुरंत एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते थे, बल्कि दोनों की बातें सुनते थे और सेल्फ रिफ्लेक्ट करते थे. चैप्टर 1 लेसन 1. The poor and middle class work for money. The rich have their money work for them. रॉबर्ट बचपन में एक दिन अपने स्कूलमेट को नई कार में वेकेशन पर जाते देखते हैं. इससे उन्हें भी रिच बनने की इंस्पिरेशन मिलती है. छोटे रॉबर्ट अपने फादर से पूछते हैं कि हाउ टू बी रिच. उसके फादर ने कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, बट थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा ये क्वेश्चन माइक के फादर से क्यों नहीं पूछते. चूँकि वो एक बिजनेसमैन है, उन्हें तो पता ही होगा कि रिच कैसे बने. रॉबर्ट अपने फ्रेंड माइक के फादर से मिलने जाते हैं, जिसे वो रिच डैड कहकर बुलाते हैं. रॉबर्ट रिच डैड से पूछते हैं हाउ टू मेक मनी. रिच डैड ने छोटे रॉबर्ट से कहा मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ. एक काम करो, वीक में एक दिन मेरे दुकान पर काम करो, बदले में मैं तुम्हें 10 सेंट्स दूंगा और साथ ही सिखाऊंगा. पहले तो रॉबर्ट को लगा कि बहुत कम पैसे हैं, इतने में तो कॉमिक बुक भी नहीं आएगा, बट बाद में रॉबर्ट मान गए. वो काम करने लगे. वो हर हफ्ते काम करते हैं, मगर रिच डैड ने अभी तक उसे कुछ नहीं सिखाया. वो तो उससे मिलते भी नहीं थे. काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद रॉबर्ट को गुस्सा आया. रॉबर्ट रिच डैड से दोबारा मिले और बोले आपने मुझे अब तक कुछ नहीं सिखाया, बस काम करवाते हो, अपने साइड की डील पूरी नहीं कर रहे. रिच डैड ने उनसे डिसएग्री किया और वो बोले मैं सिखा तो रहा हूँ, मेरे सिखाने का तरीका कुछ अलग है. रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आया. रिच डैड ने ना तो अब तक कोई लेक्चर दिया, ना ही कभी मिले, तो वो कैसे सिखा रहे हैं. मैंने तो अब तक कुछ नहीं सीखा. तभी रिच डैड ने एक्सप्लेन किया कि लाइफ हमें बिठाकर लेक्चर नहीं देती, उसके सिखाने का तरीका अलग है. लाइफ हमें इधर उधर पुश करती है. कुछ लोग धकेले जाते हैं, मगर कुछ लोगों को गुस्सा आता है और वो पुश बैक करते हैं, वो फाइट करते हैं और लाइफ से कुछ सीखते हैं. रॉबर्ट अभी छोटा था. रिच डैड रॉबर्ट को रियल लाइफ का टेस्ट देने के लिए ये कोर्स तैयार किया था, जो कि रियल लाइफ को मिमिक करता था. रिच डैड ने बताया लोग इसी तरह अपने अपने जॉब पर जाते हैं. वीकली या मंथली पेमेंट से उनका काम नहीं चलता. हमेशा पैसों की कमी होती है. वे सोचते हैं कि उन्हें कम पेमेंट देकर काम करवाया जाता है. पेमेंट इंक्रीज हो जाए तो उन्हें कुछ आराम मिलेगा. हमेशा पेमेंट इंक्रीज करने की बात करते हैं, मगर पेमेंट बढ़ा देने से उनके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे. प्रॉब्लम कम पेमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनके एटीट्यूड में है. रिच डैड ने कहा मेरे पास अबाउट 150 वर्कर्स हैं. उनमें से किसी ने भी नॉलेज की मांग नहीं की कि हाउ टू मेक मनी या रिच कैसे बने, मगर पेमेंट इंक्रीज की मांग हमेशा करते हैं.
इसके बाद रिच डैड ने रॉबर्ट को फियर एंड डिज़ायर का कॉन्सेप्ट समझाया। पीपल आर ड्रिवन बाय देयर फियर एंड डिज़ायर, fear of losing money and desire of materialistic things, bigger and better house, flashier cars, etc. पैसे खोने या उसके ना होने का डर होता है लोगों में, इसलिए वे काम पर जाते हैं और मेहनत करते हैं ताकि और ज़्यादा पैसे कमा सकें। Now that they have more money, their desire takes over. They spend their money to buy more things and this cycle continues. लोग इस चीज़ को मानना नहीं चाहते कि वे फियर एंड डिज़ायर की वजह से बोस्ट डिसीजन लेते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को सिखा रहे थे कि इफ़ यू वांट टू मेक मनी, फर्स्ट स्टेप इज़ टू एडमिट दिस रियलिटी, ताकि रॉबर्ट सबकी तरह ये गलती ना करे। इस चीज़ को एडमिट करने के बाद ही हम अपने फियर एंड डिज़ायर पर काबू पा सकते हैं। अपने फियर या डिज़ायर की वजह से लोग सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते, रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया। इसके बाद रॉबर्ट का एटीट्यूड चेंज हो गया। अब वो रिच डैड का कम पेमेंट देना माइंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि रिच डैड अगर पेमेंट बढ़ा भी दें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, हमेशा मुझे काम करना ही पड़ेगा, इससे मैं अमीर नहीं बनने वाला। रॉबर्ट ने अब इसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया कि आखिर वो इस साइकिल से बाहर कैसे निकले। बुक में एक स्टोरी दी हुई है कि छोटे रॉबर्ट ने पुरानी कॉमिक्स बुक को सस्ते में खरीदा और उसे रेंट पर बच्चों को पढ़ने के लिए देता। इस तरह से उसने छोटा सा बिजनेस किया। इन माई ओपिनियन, लेसन हेयर टू बी लर्न इज दैट हमें भी लाइफ में ऐसे ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने होंगे। अभी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी का यूज़ करके हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, हमें अटेंटिव होकर थिंग्स बिटवीन आवर ईयर का यानी कि अपने माइंड का इस्तेमाल करना होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेसन 2, विच इज़ वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। It's not how much money you make, it's how much money you keep. Fast forward 3 decades later, ऑथर के फ्रेंड माइक अपने फादर के बिजनेस को संभाल रहे हैं और रॉबर्ट भी अपने जॉब से रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अपने लिए इनफ एसेट्स एंड वेल्थ कलेक्ट कर लिया है कि वो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और उनकी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है। इस चैप्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है बताई गई है एंड फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए कहा गया है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, मगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो ये ऐसा ही है जैसे कि बिना किसी फाउंडेशन के कोई बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई हो। फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे गेन करें? अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट भले ही बोरिंग हो, मगर फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही हमें बुक मेंटेनेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ जैसे कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। रॉबर्ट से कई लोग पूछते हैं कि हम अमीर कैसे बने। रॉबर्ट उन्हें वही आंसर देते हैं जो कि रिच डैड ने उन्हें दिया था। इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच, यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। इस चैप्टर में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड ए लाइबिलिटी। तो एसेट है क्या चीज़? रियल वर्ल्ड में चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट रिच डैड ने छोटे रॉबर्ट को सिंपली समझाया कि एसेट्स पुट्स मनी इन आवर पॉकेट, लाइबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ माई पॉकेट। अब हमें ये देखना है कि इस डेफिनेशन के अनुसार क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बैंक से जो लोन लिया है वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें लोन पे करना होता है। इट टेक्स मनी आउट ऑफ आवर पॉकेट। किसी लैंडलॉर्ड के पास बिल्डिंग्स हैं जिसे वो रेंट पर देता है, तो वो उसका एसेट है, बिकॉज इट पुट्स मनी इन हिज पॉकेट। इसलिए रिच डैड बोलते हैं रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल एक्वायर लाइबिलिटीज़। तो अगर किसी को अमीर बनना है तो एसेट्स बिल्ड करो, लाइबिलिटीज़ कम से कम रखो। The third chapter is Mind Your Own Business. The rich focus on their asset column while everyone else focuses on their income statements. इस चैप्टर में प्रोफेशन एंड बिजनेस एक्सप्लेन की गई है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। When someone asks you what's your business, तो हम बोलते हैं I am a banker और I am a mechanic और chef etc. People often confuse their profession with their business. They spend their lives minding somebody else's business and making that person rich. If you want to be rich, you have to know your business. Or in other words, you need to mind your own business. अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो, दूसरों के बिजनेस में वॉलंटियर बनकर उसे रिच मत बनाओ। तो हम अपने बिजनेस पर कैसे ध्यान दें? रॉबर्ट आर्ग्यूज दैट हमारा बिजनेस हमारे एसेट कॉलम में दिखेगा, ना कि इनकम कॉलम में। इनकम का सोर्स कुछ भी हो सकता है। You could be a doctor, lawyer, mechanic,
और यू माइट बी सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जो भी अर्न करोगे वो आपके इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा। अगर आपको अपना बिजनेस जानना है या अपने बिजनेस पर ध्यान देना है तो अपने एसेट कॉलम को देखो, वहाँ क्या दिखाई पड़ता है आपको, क्या है ये एसेट, कैसा होता है ये। रॉबर्ट बताते हैं कि एसेट्स इन कैटेगरीज में आ सकते हैं। फर्स्ट, एनी बिजनेस that do not require owner's presence, owned by the owner but managed and run by somebody else. Second, stocks, bonds. Third, कोई ऐसा रियल स्टेट जो इनकम जनरेट करता हो। फोर्थ है रॉयल्टीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। फिफ्थ, ऐसी कोई भी चीज़ एसेट हो सकती है जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है और जिसकी मार्केट ईजिली अवेलेबल हो, मतलब ईजिली लिक्विडेट किया जा सके या सेल किया जा सके। रिमेंबर फ्रॉम लास्ट चैप्टर रिच डैड ने क्या कहा था, इफ़ यू वांट टू ग्रो वेल्थ एक्वायर एसेट, क्योंकि रिच लोग अपने एसेट को बढ़ाते हैं और अपने लाइबिलिटीज़ को कम रखते हैं। बुक में और भी डिटेल समझाई गई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ऑब्वियसली सब कुछ शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ, बट आई हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट द बुक योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रॉबर्ट बोलते हैं, माई रिच डैड प्लेड द गेम स्मार्ट एंड ही डिड इट थ्रू कॉरपोरेशंस, द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रिच। इस चैप्टर में मेनली टैक्सेस की हिस्ट्री दी हुई है, टैक्सेस की शुरुआत क्यों और कहाँ से हुई, और रिच पीपल कैसे टैक्सेस से खुद को लीगली सेव करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आई मीन रीडर्स के लिए क्या सजेशंस है। टैक्सेस की शुरुआत रिचेस को पनिश करने के लिए हुई थी, बट रिच पीपल ऑलवेज फाउंड अ वे टू लीगली अवॉइड टैक्स। तो धीरे धीरे टैक्स का बर्डन पुअर एंड मिडिल क्लास पर पड़ने लगी। गवर्नमेंट की एपेटाइट फॉर टैक्सेस भी बढ़ रही थी। ओ वाओ, फ्री एंड इजी मनी, आई वांट मोर ऑफ दिस, सो दे रेज्ड एंड लेवाई मोर टैक्सेस। अगेन रिच पीपल प्लेड स्मार्ट, वो कोई ना कोई ऐसा लूप होल ढूंढ ही लेते जिससे कि वो अपनी टैक्स बर्डन को लीगली मिनिमाइज कर सकें। हाउ डू दे डू इट? इसका आंसर है फाइनेंशियल IQ। रिच डैड बोलते हैं, नॉलेज इज पावर, द मोर यू नो द मोर पावरफुल यू बिकम। सो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के कारण ये संभव हो पाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज सिंपली हैविंग अल्टरनेटिव्स, मोर ऑप्शंस, मतलब ऐसे तरीके ढूंढना जिससे खुद के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमें, ताकि सिचुएशन को हम अपने फेवर में कर सकें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए 4 चीज़ों पर काम करना होगा। फर्स्ट है अकाउंटिंग, यानी एबिलिटी टू रीड नंबर्स एंड इवेल्युएट एनी बिजनेस। सेकेंड है इन्वेस्टिंग, स्ट्रैटेजी ऑफ मनी, मेकिंग मोर मनी। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट कंडीशन एटसेट्रा। एंड फोर्थ है द लॉ, टैक्स एडवांटेजेस एंड प्रोटेक्शन। इस चैप्टर में कॉरपोरेशन का भी कॉन्सेप्ट है। कॉरपोरेशन बेसिकली लीगल एंटिटी होती है जो कि किसी बिजनेस ओनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब एक इंडिविजुअल किसी बिजनेस का कंट्रोल तो सब कुछ करता है बट कुछ भी ओन नहीं करता, तो उस इंडिविजुअल पर पर्सनली कोई लॉ सूट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ये बात यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, बट इस बात का सेंस तो बन रहा है। तो अगर रिच बनना है तो इस स्पेसिफिक फील्ड में और रिसर्च करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है कोई। चैप्टर 5 है रिच इन्वेंट मनी। ऑफ्टन इन रियल वर्ल्ड इट इज नॉट द स्मार्ट हु गेट्स अहेड बट द बोल्ड। लेट्स से हमने सब कुछ सीख लिया, लाइक अकाउंटिंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज, टैक्स, लॉ एटसेट्रा ऑल द फैंसी वर्ड्स। बट टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ करेज होना भी जरूरी है। यू नीड टू बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग। अपने नॉलेज से अपने अंदर के फियर को पावर एंड ब्रिलियंस में कन्वर्ट करना होगा, ऐसा बुक में लिखा है। रॉबर्ट कहते हैं कि 300 साल पहले लैंड को सबसे बड़ा वेल्थ माना जाता था, बाद में फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में वेल्थ था। टुडे हाउएवर इंफॉर्मेशन इज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो बदलते हुए टाइम में हमें अपने नॉलेज से अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना होगा एंड बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट होकर एक्शन लेना होगा इससे पहले कि अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाए। यू हैव टू टेक रिस्क्स एंड द मोर नॉलेजेबल यू बिकम, आपका रिस्क भी कैलकुलेटेड होगा। यू विल हैव बेटर चांस ऑफ बीटिंग द ऑड्स एनीवे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी। वो चाहते थे कि रॉबर्ट बड़े होकर किसी अच्छी कंपनी में काम करे एंड कंपनी की तरफ से उसे बेनिफिट्स भी मिले। बट रिच डैड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था लर्निंग, यानी सीखना। वो चाहते थे कि रॉबर्ट हमेशा नई चीज़ें सीखता रहे। इस चैप्टर में लर्निंग की इम्पोर्टेंस हाईलाइट की गई है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, सेल्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मार्केटिंग,
कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक राइटिंग, नेगोशिएशन एटसेट्रा। रिच डैड कहते हैं किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन होने से ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा थोड़ा हर एक फील्ड में नॉलेज हो। अनलेस की स्पेशलाइजेशन ही आपका गोल है तो आप वो कर सकते हैं, बट यहाँ गोल रिच बनना है, किसी प्रोफेशन में खुद को स्पेशलाइज करना नहीं। स्पेशलाइजेशन के अपने फायदे हैं। स्पेशलाइज्ड लोग हाईली पेड होते हैं, मतलब उन्हें उनके काम के लिए काफ़ी पैसा मिलता है क्योंकि उनके जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। वो हाईली स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल होते हैं। बट उसका नुकसान ये है कि आपके इंडस्ट्री के बाहर आपको काम मिलना मुश्किल रहेगा। अगेन बुक में और भी स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स देकर लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है जो कि वर्थ रीडिंग है। नाउ चैप्टर 7 का शीर्षक है Overcoming obstacles. The primary difference between a rich person and a poor person is how they manage fear. एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि वे अपने भय का प्रबंधन कैसे करते हैं। बुक में 5 ऐसे रीजंस मेंशन्ड हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली लिटरेट लोग भी अपने एसेट्स को इस तरह से डेवलप नहीं कर पाते कि वो एसेट्स इनकम प्रोड्यूस करे। इस चैप्टर में उन्हीं 5 ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने को कहा गया है। वो कौन से 5 ऑब्स्टिकल्स हैं या रुकावटें हैं? पहला है फियर, देन सिनिसिज्म, उसके बाद है लेजीनेस, फिर बैड हैबिट्स और लास्ट एरोगेंस। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। हाउ टू ओवरकम फियर। चाहे कोई कितना ही रिच एंड वेल्दी क्यों ना हो, डर सबके अंदर होता है। कोई भी पर्सन मनी लूज नहीं करना चाहता, लेकिन रिच पर्सन और पुअर पर्सन में डिफरेंस इस बात का होता है कि वो दोनों अपने फियर को हैंडल कैसे करते हैं। बेसिकली हमारा फेलियर के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। विनर्स को फेलियर इंस्पायर करती है, लूजर्स फेलियर से हार जाते हैं। आप सारी लाइफ बिना रिस्क लिए गेम को सेफली प्ले कर सकते हो, आप कभी नहीं हारोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम जीत गए। कभी ना हारने और जीतने में फर्क है। पीपल आर प्लेइंग टू नेवर लूज बट दे शुड बी प्लेइंग टू विन। सक्सेसफुल पीपल में थोड़ा एजुकेटेड रिस्क लेने का करेज और फेलियर के प्रति सही एटीट्यूड होता है। नाउ द नेक्स्ट इज सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है शक करना, हमेशा डाउटफुल या स्केप्टिकल रहना। डाउट की वजह से हम कुछ एक्शन नहीं ले पाते, अपॉर्चुनिटीज आकर चली जाती है, हम बस देखते रह जाते हैं। रिच डैड बोलते हैं डाउट एंड सिनिसिज्म कीप मोस्ट पीपल पुअर। विनर्स अपनी आंखें खुली रखते हैं और जो अपॉर्चुनिटी अधिकांश लोग मिस कर देते हैं वो उन्हें दिखाई देता है। सो स्केप्टिकल होना या खुद पर डाउट करना बंद करो एंड एक्शन लो। नाउ नेक्स्ट इज ओवरकमिंग लेजीनेस। लेजीनेस की वजह से कुछ ना करना, ऐसा तो सुना होगा, मगर अ कॉमन फॉर्म ऑफ लेजीनेस इज स्टेइंग टू बिजी। हम अपने हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए बहुत बिजी हैं, अपने रिलेशनशिप का केयर करने के लिए बहुत बिजी हैं, अपने एसेट्स को बिल्ड करने के लिए बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी है, नहीं कर सकते। अ लिटिल ग्रीड एंड डिजायर इज इम्पोर्टेंट। जब हमें कुछ अच्छा अचीव करने की इच्छा होगी तभी हम उसके लिए मेहनत करेंगे। रॉबर्ट बोलते हैं लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए हमारे अंदर डिजायर होना जरूरी है, तभी हम काम करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। बुक में बस एक एग्जांपल दी हुई है कि लोन एंड टैक्सेस बाद में, खुद को पहले पे करो। बट ये जनरल एंड कॉमन सी बात है। अगर हम में बैड हैबिट्स हैं तो वो एक ऑब्स्टिकल है सक्सेसफुल होने में। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस में क्या बैड हैबिट्स है। खुद को एनालाइज करो एंड उसे दूर करो। नाउ द लास्ट वन इज ओवरकमिंग एरोगेंस। खुद की एबिलिटी का गलत एस्टिमेट होने को एरोगेंस कहते हैं। लोग अपने इग्नोरेंस को छुपाने के लिए एरोगेंस का यूज करते हैं, मतलब वो जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलेंगे ही खुद को नॉलेजेबल दिखाने के लिए, मगर असल में उन्हें आता कुछ नहीं है। कुछ सीखने से पहले हमें हम्बल होना होता है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होता है कि हमें वो चीज नहीं आती। Now, let's move on to chapter 8. There is gold everywhere. Most people are not trained to see it. Robert कहते हैं, I wish I could say that acquiring wealth was easy for me, but it wasn't. काश मैं कह पाता कि पैसे कमाना आसान है मेरे लिए, मगर आसान नहीं था। रिच सब होना चाहते हैं, बट मेहनत कोई नहीं करना चाहता। उन्हें लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एंड बहुत सारा हार्डवर्क है। इस चैप्टर में 10 जनरल स्टेप्स दी हुई है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। पहला है फाइंड अ रीजन। वेल्थ क्रिएट करना इजी नहीं है, बट बहुत हार्ड भी नहीं है। हर काम का पर्पस होना चाहिए। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीजन और पर्पस एनीथिंग इन लाइफ इज हार्ड। सेकेंड है मेक डेली चॉइसेस। चॉइस इज द मेन रीजन पीपल आर रिच और पुअर। मोस्ट पीपल चूज नॉट टू बी रिच। उनके लिए रिच बनना टू मच वर्क है, वो मेहनत नहीं करना चाहते। थर्ड है चूज योर फ्रेंड केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। फोर्थ है मास्टर अ फॉर्मूला देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। फिफ्थ है पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। Sixth, pay your brokers well. Seventh, be an Indian giver. The power of getting something for nothing. Eighth है use assets to buy luxuries. Power of focus. Ninth है choose heroes. The power of myth. And lastly 10th, teach and you shall receive. The power of giving.
मैंने ऑब्वियसली बहुत ही शॉर्ट में बताया। बुक में ये 10 स्टेप्स और भी डिटेल में समझाई हुई है। आई विल encourage you to read it by yourself. So guys, this was whole summary for the book Rich Dad Poor Dad. आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। टाइम मिले तो बुक ज़रूर पढ़ना। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस क्लासिक है एंड हाईली एजुकेशनल बुक है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, क्योंकि जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। इस बुक समरी सीरीज में नेक्स्ट बुक है द सरल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।